ताई जी सुनिए जी क्या करती रहती हो दिन भर वहाँ? देखती नहीं है उसको क्या से क्या करते रहता है? क्या हुआ? क्या कर दिया आप ये? क्या कर दिया? अरे जिसका 1 महीना में बोर्ड्स रहेगा वो लफुआ लोग के साथ क्रिकेट खेलेगा? हाँ यही आदत रहा ना तो इसको ना तो क्या कर देंगे हमको भी नहीं पता। ए लड़का तुम इधर देखो, ए चलो इधर इधर आओ। आके मेरे सामने पढ़ रहा है, सब तुम्हारे वजह से ही बिगड़ा है। ध्यान व्यान कुछ नहीं देती हो तुम। अगर यही रवैया रहा तो या तो घर में ये रहेगा या हम रहेंगे, समझी? अरे पापा ऐसे मत कीजिए पापा। हाँ? चुप रहो तुम, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अरे कम से कम मेरा ख्याल नहीं तो मम्मी का ख्याल तो कर लीजिए। एक बार जो हम बोल देते हैं फिर हम किसी की भी नहीं सुनते हैं, समझे? पापा बुढ़ापे में तो आपसे भी नहीं मांगा जाएगा। कैसे मांगेंगे? 1 रुपया दे दो, 1 रुपया दे दो। अरे हम अपने जाने का नहीं तुम्हारे जाने का बात कर रहे हैं। हाँ, तुम्हारे लिए नहीं बोल रहे हैं, तुम्हारे लिए बोल रहे हैं कि तुम घर से निकलो। बैठो पढ़ो। ठीक है पापा। हे भगवान क्या कर रहे हैं? मम्मी मम्मी स्कूल पिकनिक पे जा रहा है, हमको भी जाने दो ना। नहीं नहीं बेटा, अभी तुमको कहीं नहीं जाना है। मम्मी बेटा। जाने दो ना। वैसे भी तुम्हारे पढ़ाई में बहुत खर्च हो गया है, ठीक है? मम्मी जाने दो ना। समझा करो, तुम नहीं समझोगे तो और कौन समझेगा? बोलो। तुम्हारा 10th का एग्जाम है, पहले तुम पास कर जाओ, फिर उसके बाद तुम जो मन में आए करना, ठीक है? जब बोलो तब ऐसे ही करते रहती है, कहीं जाने नहीं देती है हमको। हाँ। मोजा पहनो। अरे इसको दही खिलाओ, दही खिलाओ। खाने का कुछ रहेगा नहीं, ठीक है ना? यहाँ पे मतलब ज्यादा टाइम हो, लेट नहीं हो रहा है, ठीक है? चलो आ करो, दही खाओ। लेट हो रहा है वैसे भी, थोड़ा सा खिलाओ। हाँ लो, थोड़ा सा और खा लो बेटा, 1 चम्मच। डालो डालो पैर डालो, पैर डालो इसमें, पैर डालो, पैर डालो। रुको रुको हम फीता बांध देते हैं तुम्हारा, 1 मिनट। वही वाला पैर। बोतल रखो, बोतल रखो। कुछ छूट नहीं ना रहा? पेन, ए लड़का, ए पेन पेपर सब ले लिया ना? हाँ। हैं? एडमिट कार्ड रख दी हो ना जी? हाँ हाँ सब रख दिए हैं। हाँ ठीक है ठीक है, ये छोड़ो ना। चलो चलो हम ले लेते हैं। हाँ चलो 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 ठीक है चलो, मम्मी, प्रणाम। इधर इधर खुश इधर भी प्रणाम प्रणाम। करो। खुश रहो खुश रहो। चलो चलो चलिए। ठीक है। क्या हुआ? क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे होंगे नहीं, इसका 10th का बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है, समझी? जी। अपना पूरा जिंदगी का कमाई का रिजल्ट है आज, पता नहीं क्या होगा। अब बताओ ना, 4 बज गया है, अभी तक ये आया नहीं है साइबर से। अच्छा आ जाएगा, आप रिलैक्स हुइए। हे भगवान, ये लीजिए, आ गया आपका लाडला। क्या हुआ जी, कितना आया? हाँ बोलो। पापा 60% ही आया। हे भगवान, हे भगवान। ये लड़का कहीं का नहीं छोड़ा, बदनाम कर दिया ये सब जगह। सारे रिलेशन वाले को हम क्या कहेंगे बताइए? अरे वो छोड़ो जी, गुप्ता के बेटा का जाके देखो ना, 85% लेके आया है। हाँ 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 तो आएगा नहीं। गुप्ता के बेटे की माँ भी कितनी सुंदर है। अरे वो तो ऐसे ही आप क्या बोले थे? हाँ, कुछ नहीं। गुप्ता की बीवी सुंदर है? हाँ, हम सुंदर नहीं है, हमसे ज्यादा सुंदर है वो। मतलब आप उससे बोल रहे हैं, हमसे नहीं करते हैं। आप ऐसा करेंगे हमारे साथ? नहीं, हमसे बात नहीं करेंगे, हमसे बात नहीं करेंगे, जैसे बात कर करेंगे।
मम्मी हम्म? खेलने जा रहे हैं। अभी सुबह सुबह कहाँ खेलने चला? पढ़ाई नहीं करना है क्या? जाओ जाके पढ़ाई करो। 12th का तैयारी कौन करेगा? अरे मम्मी अभी से। अभी से नहीं तो अभी से नहीं तो कभी से जी। हाँ, 12th का एग्जाम देना है तुमको। वैसे भी 10th में 60% लाया है। 12th का बोर्ड देना है। हाँ। अभी से नहीं पढ़ेगा तो कब से पढ़ेगा? जाओ अंदर। हाँ? जब देखो पढ़ो 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 बेटा पढ़ो। कहीं का। हाँ? हाँ हाँ देख लीजिए, आप ही लोग देख लीजिए। अच्छा ठीक है। देखो देखो देखो। अरे सीधा रहिए ना आप। ओहो। क्या हुआ बेटा? बोलो ना कितना आया? अरे मम्मी 80% आ गया। हे भगवान, हम बर्बाद हो गए इस बच्चा के कारण। अरे बुर्बक, उधर जाके कुत्ता के बेटे को देखो। 90 लेके आया। कुत्ता का सारा खानदान ना एक दिन कटेगा मेरे हाथ से। तू कटे ना कटे बेटा, तू जरूर कटेगा मेरे हाथ से। पेपर में क्या देख रहे हैं? अरे वही सुबह सुबह कुछ कुछ। चाय पीजिए ना। हाँ हाँ, रखो 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 ना, पीते हैं। आ गया। आ गया बेटा? हाँ मम्मी। क्या हुआ? अरे क्या होगा मम्मी, यही कॉलेज मिल रहा है। ये तो बहुत खुशी का बात है। अच्छा है, डेली अब घर से आओगे जाओगे कॉलेज। अरे मम्मी अब हम बड़े हो गए हैं ना, हॉस्टल में रहकर पढ़ेंगे। बड़े हो गए तो क्या हो गया? हाँ, डेली घर से ही आओगे जाओगे कॉलेज तुम, ठीक है? हॉस्टल में रह के गंजेड़ी भंगेड़ी बनोगे। और वैसे भी शकल इसका गंजेरी जैसा ही लगता है। जाके वहाँ लफुआगिरी करेंगे। हाँ, तब तो ऐसा करिए ना दोनों, हम डिस्टेंस से ही पढ़ाई कर लेते हैं, घर से आएंगे जाएंगे, है ना? अरे वाह, क्या बात बोला आपका बेटा। हाँ। ना पैसा लगेगा ना कुछ, सही घर है। से ही सब काम हो अरे जाएगा। मम्मी मजाक कर रहे थे ना। हाँ, तो हम लोगों ने भी 20 साल पहले मजाक किया था, तुम आ गए। देख रही हो ना मम्मी, तुम्हारा ही लाड प्यार बिगाड़ा है इनको। बाप से जवान लड़का। आ गए जी? हाँ हाँ हाँ। लाइए। जरा पानी लेके आओ। जी अभी नहीं आया अभी तक? आ रहा होगा, रास्ते में ही होगा वो। अच्छा।
हाँ मम्मी। क्या हुआ तुम्हारे प्लेसमेंट का? अरे वो जानते हो गुप्ता जी के बेटा का ना और आईकल कंपनी में हो गया है। ये गुप्ता का बेटा ना एक दिन मरेगा मेरे हाथ से। अरे वो मरे ना मरे, हम लोग जरूर मर जाएंगे एक दिन। गुप्ता जैसा बाप सबको नहीं होता है। हाँ, तो गुप्ता को ही बाप बना लेते हैं ना। तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे आए? बाप से जबान लगाता है। हे भगवान, जब देखो दोनों लड़ते ही रहते हैं। हद हो गया। हाँ प्रणाम मम्मी। खुश रहो बेटा। कैसी हो मम्मी? ठीक है, तुम कैसे हो? ठीक है मम्मी। अरे क्या बताएं मम्मी, काम करने का मन ही नहीं कर रहा है। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या मतलब है? काम कर रहे हो? तुमको हम इतना पढ़ाए लिखाए, तुम्हारे पे इतना खर्च किए, तुम्हारे लिए अपना सुख चैन सुविधा सारा हम अपना त्याग दिए, और तुम कह रहे हो क्या कर रहे हैं? बोलो। ठीक है मम्मी। हेलो। हाँ मम्मी। हाँ अभी बेटा सुनो ना, बेटा पापा का तबीयत अचानक बहुत खराब हो गया। क्या? ऐसा करो ना बेटा, तुम वहाँ से छुट्टी लेके कुछ दिन के लिए आ जाओ बेटा। ठीक है मम्मी। तुम्हारा जरूरत पड़ेगा बेटा, छुट्टी ले लो ऑफिस से। हाँ हाँ पापा का तबीयत बहुत खराब है बेटा, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है बेटा, आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। ठीक है मम्मी। जीप दिखाओ, रखो यहाँ पे। क्या हुआ था इसको? अचानक ही चलते चलते गिर गए थे। इसको उठाओ। सुला दो इनको। क्या हुआ है डॉक्टर साहब? चलिए केबिन में। आइए बैठिए। इनको क्या हुआ है डॉक्टर साहब? इनको डायमेंशिया नाम की बीमारी हो गई है। ये डिमेंशिया का मतलब क्या होता है? डायमेंशिया का मतलब होता है कि बॉडी का जो पार्ट्स है वो काम करना धीरे धीरे बंद कर देता है। डायमेंशिया की बीमारी में ना धीरे धीरे ऐसे ही होते रहेगा। इनको आपको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। ठीक है, इनको कुछ मेडिसिन हम लिख रहे हैं और केयर ज़रूर कीजिए इनको, ठीक है ना? लिख दिए इस पे, तो जाइए।
बेटा कुर्सी लेकर आओ। हाँ मम्मी, पकड़ो, लेकर आता हूँ। आइए पापा। मम्मी, पानी लेकर आओ। हाँ पापा, आप ठीक हैं ना? बेटा, हाँ मम्मी। अब तुमको यहीं रहना होगा क्योंकि पापा का तबीयत ठीक नहीं है। कभी भी तुम्हारा जरूरत पड़ सकता है। ठीक है मम्मी, बात करते हैं, अगर छुट्टी मिल जाता है तो देखते हैं। अरे कुछ नहीं हुआ हमको, सब ठीक है, समझे? अपना काम करो। आप समझ नहीं रहे हैं, इसका रहना बहुत जरूरी है। कभी भी जरूरत पड़ सकता है। जब आप ठीक हो जाइएगा फिर ये चला जाएगा। क्या? हाँ पापा, मम्मी ठीक ही कह रही हैं, कुछ दिन रुक जाते हैं। राज्य सरकार के इन प्रयासों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट्स और अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रखकर करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। अभी बेटा कहाँ हो? जल्दी आओ। हाँ मम्मी, हाँ मम्मी, क्या हुआ? देखो ना मोदी जी क्या बोल रहे हैं। मम्मी, लॉकडाउन लग गया। ये लॉकडाउन क्या होता है? अरे मम्मी, कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग रहा है। ओह अच्छा। इसमें घर में ही रहकर सारा काम करना पड़ेगा, हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं। अच्छा, चलो ठीक हुआ। अब इसी बहाने तुम घर में रहोगे। जनता कर्फ्यू से भी कुछ कदम आगे की बात, जनता कर्फ्यू से जरा ज्यादा सख्त। हटो तो मम्मी। लो नहा दो, हम जा रहे हैं, किचन में कुछ काम है। अरे मम्मी, ऑफिस का टाइम हो गया ना, हमको ऑफिस भी तो करना, बहुत सारा काम है वहाँ पे। अरे इनको नहवा के जाओ ना, पहले बाबूजी को नहवा दो। हम जा रहे हैं, किचन में मेरा सब्जी जल रहा है। नहा दो। सारा काम हम ही को करना पड़ता है, इनको नहवाओ, खिलाओ, धुलवाओ। साला नौकर बना कर रख दिया है हमको।
अरे अभी सुन रहे हो? सामान का लिस्ट बना दिए है, जाओ जाके बाजार से सामान लेकर आओ। अरे देख रही हो, अभी ऑफिस है। तुम्हारा हमेशा ऑफिस ही चलते रहता है, हम कुछ नहीं जानते हैं, जाओ जाके सामान लेकर आओ। मतलब मेरा कोई इज्जत ही नहीं है। करते क्या हो? करते क्या हो? अरे पापा को खाना खिला दिया, नहलवा दिया, बाथरूम करा दिया, और क्या करूं बताओ ना। और अब बोल रही हो करते क्या हो? घर में और कोई काम नहीं होता है? हम कुछ नहीं जानते हैं, जाओ जाके सामान लेकर आओ। मतलब ना साला घर में इज्जत है ना बाहर इज्जत है, नौकर बना के रख दी हो। जाओ जल्दी सामान लेकर आओ। पापा को दवाई भी खिलाना है, जल्दी लेकर आओ। अभी बेटा जाओ, जाके पापा को खाना खिला दो। अरे सीधा रहो ना। चलो अंदर। वाह 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 वाह, आ गया बेटा। हाँ, बाप इतना देर से बेड पर पेशाब करके पड़ा हुआ है, हम इंतजार में बैठे हुए हैं कि बेटा अब आएगा अब आएगा, और तुमको अय्याशी करने से फुर्सत कहाँ मिल रहा है? अरे क्या ऐसे करते हैं? हाँ, सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस का काम करते रहते हैं, उसके बाद इसका खाना खिलाओ, नहलाओ, कपड़ा बदलो, बाथरूम ले जाओ, सब चीज तो हम ही कर रहे हैं ना। और आज दोस्त के साथ बाहर का चल गए तो हम अय्याशी करने लगे हैं? जिंदगी भर तुम लोगों ने किया क्या? जीवन भर तो हमको घर में ही रखिया है, कभी बाहर जाने दिया हमको? सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, IIT 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 करते रहते तो तुम्हारे लिए किए ना, तुम्हारे भले के लिए किए हैं, अपने लिए क्या किए? अरे तो हमसे पूछ कर की कि क्या करना है हमको, हमारे मन से चलने दिया ना, कभी दोस्त बनाने दिया, कभी किसी के साथ रहने नहीं दी। हमेशा कहती थी कि गुप्ता का बेटा ये किया है तो गुप्ता का बेटा वो किया, गुप्ता का बेटा मैट्रिक में 80% ला लिया तो गुप्ता का बेटा इंटर में 85% ला लिया। अरे तो बुला लो ना गुप्ता के बेटा को, वही कर देगा सब। अरे कभी सोचा कि हम क्या करेंगे, हम क्या चाहते थे? बेटा तुम्हारे भले के लिए ही सोचते थे, तुम्हारे भले के लिए ही बोलते थे। अरे तो हो गया ना भला, पढ़ लिए ना हम, हमसे नहीं होता है, हम नहीं कर पाते हैं। क्या की तुम हमको पढ़ाकर कि आज हम पिताजी का सेवा नहीं कर पाते हैं, पागल की तरह बनकर रह गए हैं, गाली बन गया है मेरी जिंदगी। तुम लोगों ने मेरे लिए क्या किया? लेकिन आज जब हम मार्केट सब्जी लेने जाते हैं तो हमें समझ ही नहीं आता कि हम क्या ले क्या नहीं ले। लोग देखकर हंसते हैं हमको, सब हमारा मजाक उड़ाते हैं। यही तो बना कर रख दी तुम लोग हमको कि जब भी बाहर जाओ, इधर जाओ उधर जाओ। आज अगर हम खेले कूदे रहते तो इनका सेवा तो कर पाते ना, इतने भारी है कि हमसे उठ नहीं पाते हैं। आज हम मजबूत होते तो इनका सेवा करते ना, लेकिन तुम लोगों ने सिर्फ पढ़ाई 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 को ही जरूरत समझा। तो पढ़ लिए ना, तो बताओ अब हम क्या करें?
वाह, इसी दिन के लिए तुमको हम पैदा किए थे कि तुम हमको जवाब दो। बोलो, अरे तो क्यों पैदा की? सो जाती ना उस रात को। क्या बोला? क्या बोला? बोल। तुम ऐसा बोलोगे हम सोचे भी नहीं थे। तुमको इसी दिन के लिए पढ़ाए थे। बोल, इसी दिन के लिए पढ़ाए थे तुमको। इसी दिन के लिए तुमको हम इतना शिक्षा संस्कार दिए थे कि तुम हमको इस तरह से बोलोगे। एक बेटा होके तुम्हारे जैसा बेटा होने से ना होना अच्छा है। जाओ, तुमको जहाँ जाना है जाओ, निकल जाओ, जाओ। ये क्या हो गया आपको? क्या हुआ? बोलिए ना, क्या हुआ? हेलो, हेलो बेटा, बेटा जल्दी आ जाओ। बेटा तुम कहाँ हो? देखो पापा गिर गए हैं, पापा गिर गए हैं। बेटा जल्दी आ जाओ, जल्दी आओ बेटा। उठिए ना, उठिए ना, क्या हो गया आपको? बोलिए ना, क्या हो गया? उठिए ना, क्या हो गया? क्या हुआ इसको? जल्दी आगे बढ़ाओ, ऑक्सीजन नाक में लगाओ, जल्दी जल्दी करो। ओ सॉरी, आपके पति को बचा नहीं पाए। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? आपके फादर को बचा नहीं पाए। पिताजी, पिताजी, बोलिए ना, क्या हुआ आपको? बोलिए ना, क्या हुआ? क्या हो गया आपको? बोलिए ना। तो यही मेरी कहानी थी। सॉरी, आप लोगों को इमोशनल कर दिया। पर ऐसा होता क्यों है कि हर गरीबों के बच्चे अनाथ आश्रम में मिलते हैं और अमीरों के माँ बाप ओल्ड एज में वृद्धाश्रम में? मैंने कुछ दिन पहले जाकिर खान का तथास्तु देखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बड़े होने का मतलब ये नहीं होता कि पैसे कमाना, बीवी बाल बच्चे पैदा करना, बल्कि बड़े होने का मतलब ये होता है कि आपके चाहने वाले के बीमारियों को हैंडल करना। पर बात आती है कि हैंडल कैसे करें? या तो अधिक से अधिक पैसा कमाकर, तो फिर अमीरों के माँ बाप ओल्ड एज में वृद्धाश्रम में क्यों होते हैं? या तो खुद को इतना मेहनती कर जाना है कि अपने हाथों से उनकी सेवा कर सके, आपके चाहने वालों की सेवा कर सके। पर आखिर हर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाना ही क्यों चाहते हैं? आखिर क्यों? सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, खेल कूद के जगह पर भी ट्यूशन कोचिंग पकड़वा देते हैं। वहीं बच्चे आगे चलकर अपने माँ बाप को
बोझ समझने लगते हैं, उन्हें अकेले छोड़ देते हैं। तो आखिर हर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाना ही क्यों चाहते हैं? अपने बच्चों को NIT, IIT, मेडिकल ही क्यों करवाना चाहते हैं? वो इसलिए कि वो लोगों को दिखा सके कि मेरा बेटा IAS है, मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा बेटा इंजीनियर है। सिर्फ दिखावा के चक्कर में वो पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को वो सब चीज करवाते हैं जो उनका बच्चा करना ही नहीं चाहता। अगर जिंदगी में पैसा कमाना ही मकसद है तो फिर डिग्री की क्या जरूरत है? मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि ना चाहते हुए भी मैं अपने बाप के लिए कुछ कर नहीं पाया। हर रोज उनको ब्रश कराना, नहवाना, खाना खिलाना। कभी कभी तो इतना गुस्सा आ जाता था कि अपनी इन्हीं हाथों से उनको कभी कभी उन पे हाथ उठा देते थे। हम जिंदा रहते हुए भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। हमारे सामने वो गुजर गए, लेकिन हम चाहकर भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। वो इसलिए क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता था कि हमको करना क्या है, हम उनके लिए क्या करें। बहुत कोशिश किया कि हम उनके लिए करें, लेकिन हो ही नहीं पाता था। हमें कुछ समझ ही नहीं आता था, क्योंकि अधिक से अधिक वक्त तो हमने अपने घर में ही गुजारा, पढ़ने में ही अपना टाइम गुजारा। हमें समझ में ही नहीं आता था कि हम इनके लिए क्या करें। और एक दिन ऐसा वक्त आया कि वो मेरे नजरों के सामने से गुजर गए। तो आखिर बात आती है कि हर माँ बाप अपने बच्चों को सिर्फ शिक्षा ही क्यों देना चाहते हैं? उसके मर्जी से भी तो कुछ करने की अनुमति देना चाहिए ना। वो क्या अपने मर्जी से दोस्त बनाता है? क्या वो अपने मर्जी से हर कुछ करता है तो ये गलत है? आखिर वो खुद से भी तो निर्णय ले सकता है। हो सकता है कि वो खुद से निर्णय ले कुछ अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन वो बुढ़ापे में आपका साथ जरूर देगा, जहां सिर्फ आपको उसका ही जरूरत है। तो सिंपल सी बात है, उसे खेलने कूदने भी दे, उसे खुद से जीवन चुनने दे कि आगे जिंदगी उसे जीना है, आपको नहीं। अपने जिंदगी में उसे बढ़ना है, इसलिए वो अपने तरीके से उसको जीने दे। बस यही है। थैंक यू सो मच।